हेलो एवरीवन, सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, जिससे काफ़ी स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन अगेन ये सिर्फ कहानी है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, पॉज करके आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिस अ बैग कंटेन्स n balls out of which 3 are white and 6 are green and the remaining are blue. ओके, तो लेट्स राइट दिस डेटा को लिख लेते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो लेट्स सी, भाई आपके पास एक बॉक्स है, इसमें वी हैव हाउ मेनी, अ बैग कंटेन्स n balls आउट ऑफ विच 3 आर वाइट, तो वाइट 3 है, 6 आर ग्रीन, 6 आर ग्रीन, ग्रीन 6 है, ठीक है, और रिमेनिंग आर ब्लू, तो ब्लू कितना हो गया n-9, ठीक है, n-9, टोटल n बॉल्स हैं, उसमें से तीनों से 9, ठीक है। अज्यूम दैट ऑल द बॉल्स आर आइडेंटिकल, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट हमने 3 बॉल्स को ड्रॉ किया, ठीक है। फॉर i 1 2 3 let wi gi and bi denote the event that the ball drawn at ith draw is white, green and blue। मतलब अगर w1 है मतलब फर्स्ट ड्रॉ में वाइट है, अगर w2 तो मतलब सेकंड ड्रॉ में वाइट, तो i1 i के वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, तो वो ith ड्रॉ में कौन से कलर का बॉल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये क्वेश्चन, ठीक है। रेस्पेक्टिवली इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3, इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, फर्स्ट ड्रॉ में वाइट है, सेकेंड ड्रॉ में ग्रीन है और थर्ड ड्रॉ में ब्लू बॉल है, ठीक है, इज इक्वल टू दिस एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B3 गिवन W1 इंटरसेक्शन G2, B3 गिवन W1 इंटरसेक्शन G2 इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा, तो आप ध्यान से देखो, आपको दो जो डेटा गिवन है इसमें W1 G2 B3, इसमें भी देखो W1 G2 और B3 यूज़ किया है, तो देखो क्वेश्चन तो इजी हो गया। आपके पास क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड, इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी B3 गिवन W1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B3 गिवन W1 इंटरसेक्शन G2, ऐसा आपके पास है। प्रोबेबिलिटी A गिवन B, ऐसा, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी A गिवन B, वी नो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो इसमें क्या होगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है W1 इंटरसेक्शन G2। आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। अब दिस वैल्यू दिस इज गिवन टू यू, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 2/9, दिस इज इक्वल टू 2/9। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये इंफॉर्मेशन तो आपको गिवन ही है, दिस इज W1 इंटरसेक्शन G2, G2 ये G2, ठीक है, ये G2 और ये B3, देखो इनका इंटरसेक्शन यही तो गिवन है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर आपको पता ही है, दिस इज 2/5n। अब आप सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, तो व्हाट इज द वैल्यू P W1 इंटरसेक्शन G2, तो वी नो दैट, अभी क्या कर रहे हो आप फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हो, सेकंड ड्रॉ कर रहे हो, थर्ड ड्रॉ कर रहे हो। W1 का मतलब क्या है, आपने फर्स्ट में एक बॉल ड्रॉ किया विच इज W1, फिर G2 क्या होगा, G2 इज सेकंड ड्रॉ आपने किया आफ्टर रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, और आपने G2 क्या मतलब सेकंड में ग्रीन बॉल आया, G2 मतलब सेकंड ड्रॉ, G2 का मतलब है सेकंड ड्रॉ में आपका कौन सा बॉल आया है, ग्रीन बॉल आया है, करेक्ट। तो कैन आई से दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट में वाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी इनटू गिवन यू हैव ड्रॉन अ वाइट बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग what is the probability of drawing green ball in second draw, just see, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, I can, हाँ you can see here, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, this is, I'll write it here, probability of W1 first draw में white ball आने की draw probability, given you have drawn a white ball
in the first draw, what is the probability of drawing a green ball in the second draw? Sequentially चल रहे हो, तो what is the probability of drawing a white ball in the first draw? तो white ball draw करने की probability क्या है? 3/n, बराबर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है उसमें, n है, करेक्ट। अब सेकंड ड्रॉ में ग्रीन बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ग्रीन तो उसमें फिर भी 6 ही रहेंगे, बट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम हो जाएंगे बिकॉज एक बॉल निकाल दिया आपने, टोटल n थी तो n-1 हो जाएंगे, तो दिस इज 6/n-1। तो ये जो वैल्यू है ये आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू है, तो कैन आई से दिस विल बी इक्वल टू, यहां से व्हाट इज द न्यूमरेटर वैल्यू, न्यूमरेटर तो आपका हो गया 2/5n, 2/5n, और डिनोमिनेटर में यू कैन सी दिस इज 18/n into n-1, दिस इज इक्वल टू 2/9। बस अब सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ से तो बहुत इजी हो गया, अब तो सॉल्व करना है, n कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 8 9 और 2 कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम, आई होप यू आर डूइंग द करेक्ट कैलकुलेशन, n-1 अपॉन, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। सो n विल बी इक्वल टू 10 + 1 विच इज इक्वल टू 11। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, दिस इज इक्वल टू 11। So I hope you can understand this. Again, the question is, क्या ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है? क्या ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है? तो द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई नॉट से वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है ना कि जब इसको हम पढ़ते हैं तो वो प्रेशर के कारण समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो दिस इज ईजी टू मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट। बट अगर किसी को ये सिर्फ लैंग्वेज समझ में आ गया तो ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, A गिवन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B अपॉन A, राइट। सो इजी साइड पे ज़्यादा है, मॉडरेट साइड पे कम है, टूवर्ड्स ईजियर साइड, राइट। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, so that's it for this, thank you, bye bye।